Welcome. Today we discuss remaining question of exercise 12.2 क्लास 9th। तो इसमें आपको एक स्क्वायर दिया गया है, ABCD एक स्क्वायर है और साथ ही साथ उसके साथ एक नीचे की साइड जो है ट्रायंगल दिया हुआ है, जो कि आपने देखा होगा काइट के अंदर, पतंग के अंदर, जो जिसको आप टेल बोलते हो ना, पूंछ बोलते हो। तो ये वो चीज़ है। तो आपको ये एरिया निकालना है और जो ऊपर का ट्रायंगल है ये एरिया निकालना है। ये दो चीज़ आपको एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि ABCD इज अ स्क्वायर, कुछ डायमेंशन दी गई हैं इसकी, है ना। उसमें कहा गया है कि जो स्क्वायर का डायगोनल है वो कितना है आपके पास, 32 है। ठीक है, 32 दिया गया है और ये साइड्स दी गई हैं जो कि 6, 6 और 8 है। आइसोस्केल ट्रायंगल है आपके पास ये जो नीचे है। तो हम कहते हैं कि ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, ABCD क्या है, स्क्वायर है जो कि आपको गिवन है। सो इसकी चारों साइड क्या होंगी, आपस में इक्वल होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC इक्वल टू OB इक्वल टू OD, क्योंकि डायगोनल जो होते हैं ना स्क्वायर के, वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। मतलब एक दूसरे को इक्वल भी बाइसेक्ट का मतलब इक्वल होता है, सिंपल सी बात तो ये है, बाइसेक्ट करते हैं। और दूसरा ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल AOB बनेगा आपके पास, AOB ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा आपके पास, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो BD आपको कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। BD मतलब ये कंप्लीट डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर 32 दिया है। अगर मैं इसकी हाफ की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल जो है स्क्वायर के बाइसेक्ट करते हैं। तो 16 16 32, ये भी 16 16 32 हो जाएगा। तो यहाँ से AO इक्वल्स टू 16 आ गया आपके पास। AO मतलब ये वाली चीज आपके पास कितनी आ गई, 16 आ गई। अब एरिया निकालता हूं मैं ABD का, ABD इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं। तो सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस कितना है आपके पास, ये 16 है, ये 16 है, कितना हो जाएगा 32। और हाइट कितनी है आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करता हूँ तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आता है। तो आपने इस ऊपर वाले का एरिया तो कैलकुलेट कर लिया, अब नंबर आता है नीचे वाले का। और नीचे वाला आई थिंक बहुत इजी है, क्योंकि ये हीरोन्स फॉर्मूला है, 6, 6 और 8। इसमें आपको सिंपली हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैंने इस फिगर को यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे ट्रायंगल मैंने अलग से बना लिया है, जिसमें ये 6, 6 और ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें S कैलकुलेट करेंगे, A प्लस B प्लस C बाय 2। A 6 हो गया, B 6 हो गया और C कितना हो गया आपका 8 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आपका S जो मिल जाएगा वो 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S की वैल्यू आपके पास 10 है, तो 10 माइनस A दैट इज 6, 10 माइनस B दैट इज 6, 10 माइनस 8 दैट इज 8। इसको आप सोल्व करो, सोल्व करके आपका जो आंसर है वो 8√5 आ जाएगा। बात करेगा टोटल एरिया की, तो टोटल एरिया में क्या क्या प्लस हो जाएगा आपके पास। देखो ये वाला एरिया आपने पहले कैलकुलेट कर लिया है और ये वाला एरिया आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो वही काम मैंने किया, 8√5 प्लस 256, 8 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो क्या बच गया, √5 प्लस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल। मतलब एक डिजाइन बना हुआ है जिसके अंदर 16 टाइल है ना। यहाँ पे तो मैंने 4 ही दिखाई हुई है, लेकिन ये 16 टाइल्स हैं। अगर आप बुक में देखोगे तो ये कुछ डिजाइन इस प्रकार से है। ठीक है, ऐसे 16 टाइल्स का डिजाइन बना हुआ है, इस प्रकार से डिजाइन बना हुआ है। तो 16 टाइल है टोटल ये। ठीक है, और इन्होंने 16 कैसे काउंट किए, ऐसे किए हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब ध्यान से देखो तो 2 ट्रायंगल बनते हैं एक टाइल में 2 ट्रायंगल बनने हैं, एक ऊपर वाला ट्रायंगल, एक नीचे वाला ट्रायंगल। टोटल है 8, तो टोटल टाइल कितनी हो जाएंगी, 16। ठीक है, तो उसकी साइड दी हुई है, कह रहे हैं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल। यदि टाइल को हम पॉलिश करते हैं 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के वो 50 पैसे लेगा आपसे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, एरिया निकालना, कि हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। उसके बाद क्या करते हैं, 16 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे फ्लोर का जो बना हुआ है डिजाइन उसका एरिया आ जाएगा। उसके बाद रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट अवर आंसर। सो A इज इक्वल्स टू 35, हमने A इसको मान लिया, ये कितनी दी हुई है, 35 दी गई है, B 28 दी गई है और C 9 दी गई है। तो उसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, वेरी इजी। हीरोन्स फॉर्मूले से इस टाइल का एरिया आ जाएगा, वही हमने यहाँ पे किया, A प्लस B प्लस C बाय 2। यहाँ से S निकल जाएगा जो कि कितना आएगा, 36। इसको फिर आप फॉर्मूले में पुट करेंगे,
एस एस ए माइनस बी एस माइनस सी वाले में, तो यहाँ से आपको 88.2 जो है इसका एरिया मिल जाएगा। अब एक का एरिया मिला है, ठीक है, अभी एक का एरिया मिला है, तो हमने क्या करा, 16 टाइल का निकालने के लिए 16 से मल्टीप्लाई कर दी। भाई एक टाइल का एरिया आ गया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 का निकालना है तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये एरिया टोटल आ जाएगा आपके डिजाइन का। उसके बाद कह रहे हैं कोस्ट, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कोस्ट दी है उन्होंने दी है 50 पैसे। इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लें तो डिवाइडेड बाय 100, तो 0.50 रुपीज, ठीक है, 1/2 रुपीज आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 16 इंटू 88.2 मतलब टोटल डिजाइन टोटल एरिया इंटू 0.50, तो टोटल क्या आ गया आपके पास, रुपीज आ गए, कि अगर उसको हम पॉलिश कराते हैं तो 705 रुपये 60 पैसे आपसे लेगा। इसके बाद जो 9th क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी है पर लेकिन भारी नहीं है, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। कहने हैं कि अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम, एक फील्ड है जो कि ट्रेपीजियम की शेप में है। उसके बाद कह रहे हैं हुज पैरेलल साइड्स आर 25 सेंटीमीटर, जो उसकी पैरेलल साइड है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहाँ पे गई जी, ये रहा। हुज पैरेलल साइड्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 10 मीटर, मतलब एक पैरेलल साइड जो है वो 25 है और एक जो है वो 10 मीटर है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ये 10 है और ये पूरी 25 है, मतलब 10 ये हो गई और 15 ये हो गई, तो टोटल 25 होगी ना। तो ये वाली 25 है और ये वाली 10 है। आगे देखते हैं, द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13, जो नॉन पैरेलल साइड है वो कितनी है, एक 13 है और एक 14 है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो इस फील्ड का आपको एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमने क्या करा, सी एफ जो है कंस्ट्रक्शन करी, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। हमको सिर्फ इतना दिया गया था, हमें सिर्फ इतना दिया गया था, हमने क्या करा, इसके पैरेलल ये वाली कंस्ट्रक्शन कर ली। ये 10 थी तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। टोटल ये 25 थी, तो ये अगर 10 है तो ये कितनी बच गई, 15 बच गई, ठीक है। ये आपके 13 थी और ये आपकी 14 आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो ये 13 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 13, ठीक है। सॉरी आगे चलते हैं। तो कहाँ पे थे जी हम, हाँ जी, इसका एरिया कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। और निकालेंगे कैसे, देखो ये 15 है, नीचे वाली 15 है, ये 14 है और ये कितनी हो जाएगी, 13। तो हम हीरोन्स फॉर्मूले से इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने वही किया है यहाँ पे कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2, सबसे पहले हम यहाँ से s निकाल लेंगे, 14 प्लस 15 प्लस 13/2, जो कि कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा इस वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है। सो एरिया ऑफ BCF, ठीक है, जो आपके पास वो नीचे ये था ना ट्रायंगल BCF वाला, ये वाला BCF, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, A 15 है, B 14 है, C इतना है, इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ से आप 84 इसका एरिया निकाल लेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया 84 आ गया। अब देखो ऑल्सो द एरिया ऑफ BCF, जो BCF है ना, ये वाला ट्रायंगल जो है, इसका जो एरिया होगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट के भी इक्वल होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पे 90 बन रहा है। तो हमने इसको यहाँ पे लिखा 1/2 बेस आपका जो है BF है और जो आपके पास हाइट है वो क्या है, CG है। इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो एरिया तो किसके इक्वल है, 84 जो आपने अभी निकाला। 1/2 बेस आपके पास कितना है, 15, और हाइट कितनी है नहीं पता, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हाइट निकल के आएगी 11.2। और अब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों को जोड़ दीजिए और हाइट आपके पास 11.2 है, कैलकुलेट कर देंगे 196 मीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।